नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि सुबह कौन सा चीज़ को देखना चाहिए और कौन सा चीज़ को नहीं देखना चाहिए। हमारे प्राचीन ग्रंथों में सुबह का समय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सुबह के समय का वातावरण में बिल्कुल बढ़िया ऊर्जा का संचार होता है और जो भी मनुष्य सुबह का समय जल्दी जागते हैं उस पर बढ़िया ऊर्जा का प्रभाव हमेशा पड़ते रहता है। हालांकि जो लोग बीमार हैं उन्हें कुछ छूट दी जा सकती है, उन्हें भगवान भी क्षमा करते हैं। मनुष्य जीवन में वही उन्नति करते हैं जो हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में जानते हैं। हमारे भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में ब्रह्म मुहूर्त को सबसे बढ़िया समय कहा है। जो व्यक्ति या जो आदमी ब्रह्म मुहूर्त के समय जागता है वह कभी भी नहीं हारता है, अर्थात वह व्यक्ति जीवन में कभी भी असफल नहीं रह सकता है। इसीलिए मनुष्य को अपने पूर्वजों की इन बातों को ध्यान में रखकर सुबह जल्दी जागना चाहिए। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में चाहते हैं कि हमें कभी भी धन की कमी न हो। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे। प्रत्येक व्यक्ति की यही कामना होती है कि उसका परिवार प्रत्येक तरीके से खुश रहे, संपन्न रहे, सुखी रहे, कभी भी कोई बीमार ना पड़े और सभी को प्रत्येक कामकाज में सफलता मिलती रहे। इसके लिए हमारे ग्रंथों में कुछ वैसे महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं जो हमें सुबह के समय अवश्य करना चाहिए। सुबह के समय कई चीज़ों का दर्शन करना अत्यंत लाभदायक माना जाता है। वही कई चीज़ें वैसी भी है जिन्हें सुबह के समय देखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। यदि सुबह जागने के तुरंत बाद आप इन चीज़ों का दर्शन करते हैं तो आपके जीवन में दुर्लभता आ सकती है, आपके बनते हुए काम भी गड़बड़ हो जाएंगे। इसीलिए आप भी सुबह उठने के बाद इन चीज़ों का दर्शन कभी न करें। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुबह उठने के बाद मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि सुबह मनुष्य का केवल शुभ काम का शुरुआत ही करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी भी अशुभ या अनुचित काम न करें। सुबह उठने के बाद जब आप अपना मुख द्वार खोलते हैं तब उसके समक्ष एक तांबे के लोटे में जल भरकर अवश्य रखें, क्योंकि तांबे के पात्र में भरा हुआ जल बिल्कुल बढ़िया ऊर्जा को आकर्षित करता है। यदि आप प्रत्येक दिन अपने घर के सामने तांबे के बर्तन में जल रखेंगे तो आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। कलेश, दुर्भाग्य, दरिद्रता सभी का नाश हो जाएगा और आपका घर सुख समृद्धि से भर जाएगा। दूसरी बातें बता दें कि हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी की स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। इसीलिए सुबह सुबह घर की महिलाओं को सबसे पहले शयन कक्ष को साफ सफाई करनी चाहिए, उसके बाद आंगन का साफ सफाई करना चाहिए, उसके बाद रसोई घर को और घर के दरवाज़ों को। जो महिलाएं प्रत्येक दिन घर की साफ सफाई करती है उन पर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। साफ सफाई करने के पश्चात घर के सामने कहीं कहीं रंगोली बनता है तो आप रंगोली बनाएं या फिर स्वास्तिक अवश्य बनाएं। स्वास्तिक माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। जिस घर के मुख्य दरवाजे के सामने स्वास्तिक का चिन्ह होता है और दर्शन हो जाता है तब उस घर में धन की कमी कभी नहीं होती है। माता लक्ष्मी वैसे घर में अवश्य प्रवेश करती है। आपको बताते चलें कि सुबह आँख खुलने के तुरंत बाद आपको अपने हथेली का दर्शन अवश्य करने चाहिए और इस मंत्र का जाप करिए। कारागारे बस्ते लक्ष्मी, कारागारे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का जाप अगर आप प्रत्येक दिन करेंगे तो आपको इसका परिणाम बहुत बढ़िया मिलेगा, क्योंकि इस मंत्र में हम ये कहते हैं कि हमारे हाथों में माता लक्ष्मी है, माता सरस्वती है और भगवान श्री कृष्ण का वास है। और जिन हाथों में इन तीनों का वास होता है वैसे व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए प्रत्येक दिन सवेरे उठने के बाद अपने हथेली का दर्शन करके इस मंत्र का जाप अवश्य करें। और अगर आप जो है करते हैं यह जाप, हो सकता है तो आप यह मंत्र 5 बार से 11 बार पढ़ते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। चौथी बात आपको बता दें कि घर के बड़े बुजुर्ग घर का शोभा होता है और घर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। जिस घर में बड़े बुजुर्ग नहीं होते हैं वह घर घर नहीं रहता है।
वह एक प्रकार का शोभा बनकर रह जाता है। केवल नाम मात्र का घर होता है, लेकिन उसके अंदर खुशियां न के बराबर होता है। आप लोगों ने देखा होगा, मकान तो बहुत बड़े हैं, लेकिन घर में शांति नहीं है। इसका कारण कुछ कहीं ना कहीं तो आपको दिखाई देगा कि वह लोग पुराने बातों को, पूर्वजों को बातों को इग्नोर करते आ रहे हैं। घर के बड़े बुजुर्ग के कारण ही घर के सदस्यों पर बढ़िया संस्कार पड़ते हैं। इसीलिए आज का जो माहौल है वह बड़े लोगों का सम्मान करने का है। आप लोगों से हमें विनम्र निवेदन है, अगर आपके घर में बूढ़े लोग हैं तो आप लोग उन्हें कृपया करके सम्मान दें। प्रत्येक दिन अपने बड़े लोगों का, खास करके बूढ़े लोगों का प्रणाम अवश्य करें। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आप उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद अवश्य लें। महिलाओं को स्नान करने के पश्चात अपने सास ससुर या अपने माता पिता को प्रणाम करनी चाहिए। अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो आप अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, और अगर आप लोगों का शादी हो गया है, अगर आप लोग मेरा वीडियो महिला देख रहे हैं, तो आप सास ससुर को अवश्य प्रणाम करें और आप अपने काम काज में लग जाएं। तभी वैसे घर में सुख और शांति हमेशा बनती रहती है। पांचवी बात यह है, और वह सबसे महत्वपूर्ण बात है, और यह हमारे ग्रंथों में बताई गई है कि रसोई घर में बनाने वाला घर, रसोई घर में जो महिलाएं रहती है वह गौ माता की वास होती है। इसीलिए महिलाओं को भी जब भी रसोई घर में खाना बनाएं तो अन्न बनाने के पश्चात भोजन सबसे पहले एक गौ माता के नाम पर निकाल देनी चाहिए। और जो महिलाएं या पुरुष गौ माता को भोजन करवाता है उसके घर में माता लक्ष्मी की वास होती है। एक रोटी गौ माता को खिलाकर उनका आशीर्वाद अवश्य लें। आपके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रही है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, और प्लीज़ आप लोग हमें सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें। दोस्तों, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही हमें अगले वीडियो बनाने के लिए बहुत ही उत्साह प्रदान करता है। तो आइए जानते हैं, सुबह उठने के बाद कौन सी चीज़ों का दर्शन नहीं करनी चाहिए। आप यह बात थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहली बात, अपने घर के मुख्य दरवाजे खोलने के तुरंत बाद कभी भी गंदगी का दर्शन न करें। आपके घर के सामने यदि गंदगी है तो आप उसे तुरंत साफ सफाई कर देने का प्रयास करिए। मनुष्य के जीवन में अगर गंदगी आ जाता है तब उसका पूरा जीवन दुर्भाग्य बन जाता है, और उसके कारण ही वास्तु दोष गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए मुख्य दरवाजे के सामने कभी भी अगर मछली बिके या फिर कहीं कुछ गंदगी वाला सामान बिके तो बिल्कुल ही आप उस जगह घर न बनाएं, या सामने वाले व्यक्ति को मना कर दें। दूसरी बात, सुबह उठने के तुरंत बाद यदि आपके घर के अंदर आईना देखना मना है, इसीलिए आपको बेडरूम में कोई आईना लगाना नहीं चाहिए। अगर लगा हुआ है तो आप उसे हटा दे दें, क्योंकि हमने कुछ लोगों को देखा है, कुछ लोग इतने हो गए हैं फैशनबाज कि अपने कमरे में बिल्कुल ऐनक लगाते हैं और उठते के साथ अपना मेकअप करते हैं, या पुरुष अपना बाल झाड़ते हैं, तब उन्हें सुबह उठते के साथ ऐनक नहीं देखनी चाहिए। सुबह उठने के बाद आईना देखना हमारे ग्रंथों के, हमारे वास्तुशास्त्र की दृष्टि से बिल्कुल अशुभ माना गया है। इसीलिए आप यह काम भूल करके भी न करें। थर्ड बात, अर्थात तीसरी बात, सुबह उठने के बाद चाकू, कैंची और धारदार हथियार न देखें। जो लोग काम करते हैं, जो लोग फौजी हैं, आर्मी मैन हैं, उनके लिए यह सब लागू नहीं होता है, और जो लोग आर्मी के नहीं हैं, जो लोग घर में रहते हैं, उन्हें सुबह सुबह उठते के साथ शस्त्रों की ओर नहीं देखना चाहिए, नहीं तो इसका सकारात्मक प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाती है। अगर आपके घर में कहीं कोई नुकीली चीज़ है तो आप उसे रखिए, बगल करके रखिए, क्योंकि नुकीली वस्तु को हमेशा देखने से व्यक्ति का स्वभाव ही क्रोधी बनना लगता है। घर में झगड़ा होते रहता है, कलेश का वातावरण बना रहता है। इसीलिए सुबह सुबह ये सब बातों को ध्यान रखिए। चौथी बात आपको हम बता रहे हैं, सुबह उठने के तुरंत बाद गाली गलौज न करें, और न ही गाली गलौज सुने, और न ही अपशब्द कहें। इसके साथ ही कहीं पर भी अगर वाद विवाद हो रहा है तो आप शामिल नहीं हो जाइए। अगर अर्जेंट काम है तो आप जो है, हमने आपको जो वीडियो के शुरुआत में जो मंत्र बताया है, आप उस मंत्र को जाप करिए।
हाथ पर, उसके बाद ही आप जो है भगवान से क्षमा मांगिए, उसके बाद आप वाद विवाद में पड़िए। खास करके महिलाओं को सुबह उठने के बाद ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना नहीं चाहिए या किसी को ज़ोर से बुलाना नहीं चाहिए। इससे बिल्कुल अशुभ माना जाता है। इससे घर में बिल्कुल नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, दरिद्रता बनी रहती है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद हुआ होगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखे होंगे और हमें आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। धन्यवाद। हम मिलते हैं अपने फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।